गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। दिखने में बड़ा इजी और बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वी कैन से स्पीड। बट डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में जो बहुत हमें आसान लगता है, बहुत जो कॉमन हमें लगता है, उसके बारे में उतने ही हम मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स में जनरली एक ये फॉर्मूला चलता है। स्टूडेंट जनरली इस फॉर्मूले को बताते हैं। अगर उससे हम पूछें कि व्हाट इज स्पीड, तो वो कहता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा ही एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स जनरली अपने साथ रखते हैं कि स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आप इसके साथ कोई मिसकंसेप्शन आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है आपको बिल्कुल करेक्ट कंसेप्ट ध्यान हो, लेकिन हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि बच्चे जनरली स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम बताते हैं और ये कहते हैं कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है। ये दोनों मिसकंसेप्शन को हम इस टॉपिक में जो है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड, देखिए ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने यूज किया और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने यूज किया, टॉपिक में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख रहे हैं, लेकिन जनरल लाइफ में जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम उसको स्पीड ही कहते हैं, वेलोसिटी ही कहते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअल में टॉपिक का नाम हमारे का स्पीड ही है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड एक ही बात होती है, इसी का दूसरा नाम ही है। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड आवर ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, स्ट्रेट लाइन मोशन है फॉर ओ टू ए, स्ट्रेट लाइन मोशन और ओ से ए तक गया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है या जिसको हम पाथ लेंथ कहते हैं, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों की वैल्यू सेम होगी और टाइम भी बच्चों सेम है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे टाइम से तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, है डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ, ये ध्यान रहे, और डिस्प्लेसमेंट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट। मोड मैंने लगाया है, इट मींस इट इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड। यहां बच्चों बोलना बड़ा जरूरी है, मैग्नीट्यूड या मोड लगाना बड़ा जरूरी है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है अगर पार्टिकल ओ से ए जाता है। तो मोड इसलिए लगाना जरूरी है बच्चों, आप जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और आप स्केलर को वेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप स्केलर के साथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हमें इसमें मोड लगाना जरूरी है और बोलना भी जरूरी है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कि पार्टिकल ओ से ए तक जाता है, ये ऐसे गया ओ टू ए एंड देन कम बैक टू सम अनदर पॉइंट बी। तो फॉर ओ टू ए टू बी, in this case there is a change in direction is involved। यहां पर प्यारे बच्चों डायरेक्शन बदली है। तो डायरेक्शन बदली है, तो जब भी डायरेक्शन बदलेगी, अब जो मैं बात लिख रहा हूं वो सदैव लागू होगी, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल पाथ लेंथ है आपका, ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट से। टाइम फिर से वही सेम है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं
कि एवरेज स्पीड बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से। तो हमने क्या देखा कि अगर डायरेक्शन का चेंज नहीं होता तो दोनों बराबर होंगे, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो एवरेज स्पीड बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। तो इन जनरल वी कैन से, इन जनरल एवरेज स्पीड या तो बड़ा होगा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, ये जो है एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, तो ध्यान रहे आप इस फॉर्मूले को याद ना रखें कि ये गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए लागू होती है, ना कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए। तो जनरली बच्चों में ऐसा प्रचलित होता है कि स्पीड कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। दैट इज नॉट अ करेक्ट लॉजिक या करेक्ट कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ये गलत कैसे है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एक हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारा टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। प्यारे बच्चों, अगर हमारा पार्टिकल O से A पर जाता है और A से फिर वापस O पर आ जाता है, इन दैट केस आवर एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट आवर एवरेज स्पीड इज पॉजिटिव। मीन्स एवरेज स्पीड may be totally different from magnitude of average velocity। प्यारे बच्चों, दोनों का जो फॉर्मूला है अलग है और दोनों की वैल्यू बिल्कुल अलग हो सकती है। देखिए यहां पे ये 0 बता रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू बता रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड में बी वेरी लार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल और इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू। फिर प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं उसको सिर्फ वेलोसिटी लिखूंगा एंड दैट वेलोसिटी वाज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जिसको हमने कहा था डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान से देखो कि एवरेज वेलोसिटी से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है हमारी वेलोसिटी का। अब आप कहेंगे सर टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा है और आप बता कुछ हो रहे हैं। मेरे बच्चे, सही कंसेप्ट हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं और ये फिजिक्स का बड़ा एक बेसिक चीज़ है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। ध्यान से देखो, इसके आगे हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 किया तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। ये हमने इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों कि जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होगा, अभी हम लिखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, वो इससे नहीं आएगा। एवरेज स्पीड का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है और ना ही हमें इसका नॉलेज लेने की जरूरत इसके लिए। इन दोनों का लेना देना है। आप देख रहे हैं कि फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी यू गो टू वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि व्हाट इज एक्चुअली स्पीड। तो उससे पहले वेलोसिटी का एक डेफिनेशन हमने बताया था कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट ए गिवन इंस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला था वेलोसिटी का। मेरे बच्चे, ये हमने इसलिए लिखा है
कि स्पीड के लिए आप मत कह देना कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पाथ लेंथ, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले बोला इसका इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। इवन इसका इस डेफिनेशन से भी आप देखेंगे, डेफिनेशन से लेना देना है, लेकिन इससे आप ये डेफिनेशन नहीं बना सकते। जैसे आपने इससे ये बनाया, इसमें यहाँ पे आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम किया, इसमें आपने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किया। ऐसे यहाँ पर आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ मत बोलिएगा प्यारे बच्चों। ये है हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला है, वो है प्यारे बच्चों dx बाय dt मॉडुलस। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ नहीं है, ये है हमारा प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं कि स्पीड इज मोड ऑफ v, एंड डियर स्टूडेंट इट इज ऑलवेज। हमने यहां क्या देखा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, कि एवरेज स्पीड, ये रहा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बराबर कब था? अगर सेम डायरेक्शन में है। बड़ा कब है? जब इसमें डायरेक्शन का चेंज होता है। प्यारे बच्चों इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये बात बताने का पर्पज हमारा यही है, चाहे 100 बार डायरेक्शन बदलो, चाहे 1,00,000 बार डायरेक्शन बदलो, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। वेदर डायरेक्शन चेंज इज इन्वॉल्व्ड। प्यारे बच्चों, तो अब बात आती है कि हाउ टू डिटरमाइन स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है dx बाई dt। इसका अब आप गौर से देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, या जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, मैकेनिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब प्यारे बच्चों बात आती है कि हमें कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसमें ये निकालना आता है, ये निकालना आता है। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने ये निकाला था। तो फिर स्पीड कैसे निकलेगा? बच्चे कुछ नहीं करना, आपने वेलोसिटी निकालना है, और जो भी वेलोसिटी का वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का अर्थ, मान लीजिए आपकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपका स्पीड भी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी आया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v ऑलवेज, देन दैट विल बी योर स्पीड। ग्राफ की अगर आप बात करें, इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये हमारे पास प्यारे बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया मान लीजिए हमारे पास। तो अगर इस पॉइंट की आप बात करेंगे तो कैसे पता करते हैं हम वेलोसिटी? आप इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यहाँ जो भी वैल्यू है वेलोसिटी की, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0, तो स्पीड भी 0। इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि स्लोप नेगेटिव है, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया, तो स्पीड आएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। बस ये फर्क करना है आपने कि आपने इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ये था प्यारे बच्चों हमारा स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इजी लगता है उसके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग सच काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन जो कि हमारे बच्चों में काफ़ी फैल रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एट देयर वाज टाइम जब मैं भी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ाता था, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि there is no any such type of formula in mechanics. Thanks for watching the video बच्चों।